स्टूडेंट्स क्लास 9th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। इट कॉस्ट दी हुई है 22,000 रुपए टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल जिसकी हाइट 10 मीटर है। ठीक है, तो लिख देते हैं जो दिया है। गिवन कॉस्ट ऑफ इनर cost of paint of inner curved surface area is equal to rupees 2200. ठीक है, and the height of the vessel of the cylindrical vessel h is equal to 10 मीटर। और हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग, और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट भी दी हुई है ना, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पेंट इज इक्वल टू ₹20। अब इसी चीज को हम हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, दिया है, ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय बराबर है 2200 रुपए। ठीक है, उसके हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल कितनी है, 10 मीटर है ना, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, और ठीक है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पेंट कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर पेंट्स कॉस्ट इज इक्वल टू, है ना, ओ इंग्लिश में लिख दिया दोबारा से, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, को पेंट कराने का व्यय बराबर है ₹20। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, बिकॉज इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो क्या होगा, कुल, ठीक है, पेंट कराने का व्यय अपॉन, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का व्यय वो क्या होता है हमारा, इनर कर्व सरफेस एरिया होता है। तो हम इनर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, है ना, तो क्या है हमारे पास, तो देयरफॉर इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2200 है, कुल पेंट कराने का व्यय, और डिवाइड में कितना है 20, तो 0 से 0 क्या कितना है 110 मीटर स्क्वायर, तो CSA है ना, इसलिए इनर के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा था ना आपसे फर्स्ट पार्ट में, तो यही आया 110 मीटर स्क्वायर। अब आया नंबर 2, रेडियस निकालना है। ठीक है बेटा, क्या है कि हमारे इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो हम अंदर की दीवारों पे क्या करेंगे, पेंट करेंगे, सिर्फ दीवारों। ठीक है, तो उसका टोटल खर्चा कितना आया और 1 मीटर का कितना था, तो उससे क्या निकल जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया। अब रेडियस निकालना है, बिकॉज इनर तो क्यों लिखना है, बिकॉज CSA ऑफ क्या, सिलेंडर कितना होता है, CSA 2 पाई RH, है ना, 2 पाई RH वहां से निकल जाएगा। तो CSA क्या है 110, तो 110 इज इक्वल टू 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या है R क्या है हमारे पास वो, ठीक है, और H दिया हुआ है शायद से, रेडियस तो हमने निकालना है, उसको R ही रहने देते हैं। और H कितना, हाइट कितनी दी हुई है हमारी, हाइट दी हुई है हमारे पास, कितनी है हाइट, 10 मीटर, तो बस 10 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो R यहाँ पे रह जाएगा, 7 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 2 × 22 डिवाइड हो जाएंगे, और 10 भी डिवाइड हो जाएंगे, 0 से 0, 11 2 जा, ठीक है, 7/2 × 2, तो R क्या आ गया 7/4 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो।
ठीक है, तो ये आ गया रेडियस। एक चीज रेडियस पूछी थी वो भी निकल गया। अब है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, नंबर 3 कैपेसिटी ऑफ द वेसल, वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। और हिंदी में क्या बोलेंगे, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बस वैल्यूज पर तो 22/7, आर कितना है 7/4, ठीक है 7/4, तो आ गया हमारे पास इंटू 7/4। और एच कितना दिया हुआ है हमारे पास, आई थिंक 10 है ना, तो 7 से 7 गया 11, ये 2, ठीक है, ये 2 जा 4 और 5 है ना, तो क्या है 11 इंटू 7, 77 इंटू 5/4 ये आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना बन गया हमारे पास 77 इंटू 5/4, ठीक है 77 इंटू 5/4, ठीक है 385/4, ठीक है 4 9 जा 36, 2 बचे बने 25, 4 6 जा 24, 1 10, 4 2 जा 8 और 20, तो 96.25 क्या बना, मीटर का क्यूब। मीटर में ही था ना ये सारा, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मीटर ही था, तो मीटर में निकल गया। तो जो है हमारी कैपेसिटी इसकी निकल गई हमारी 96.25 मीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम है, तो क्यूब निकल गया। ठीक है, तो 96.25 मीटर क्यूब। अगर लीटर किलोलीटर में बोला तो उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना, उसका फॉर्मूला, उसको क्या किया, जो टोटल उसकी कॉस्ट थी उसके 1 मीटर कॉस्ट के साथ उसको डिवाइड किया, वहां से 2πRH का फॉर्मूला लगा के वो निकल गया रेडियस। अब CSA ऑफ सिलेंडर मतलब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH। ठीक है, वैसे निकल गया। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन निकल गया। ओके, थैंक यू।